उस परिस्थितियां उसमें मुश्किल नहीं है, मुश्किल हमारे अंदर है, क्योंकि हम परिस्थिति को और मुश्किल कर देते हैं। कई बार कुछ हो जाता है, बहुत भयानक हो जाता है, तो अब हो गया तो हो गया, अब तुम उसमें हाय हाय करते रहोगे, छाती पीटते रहोगे, या उसका सॉल्यूशन ढूंढोगे, उसको ठीक करोगे? क्या करोगे? मेरा बेटा छोटा सा था, 2 साल का, 1-2 साल का, मुझे वो मोटरसाइकिल आती है ना, रॉयल एनफील्ड, एनफील्ड चलाने का बड़ा शौक था, मेरे पास थी। गरम वो बाइक लेकर आया, उसका साइलेंसर गरम होता, उसने आके ऐसे पकड़ लिया, उसने ऐसे पकड़ा, उसका पूरा हाथ जल गया। सबसे पहले मैंने प्रार्थना करी, प्रभु इसका चमड़ा ना निकले। वो रो रहा, बिलख रहा, लेकिन मैं और शहर में परेशान नहीं हूं। अब हम हाय हाय करें, हाय एक ही लड़का दे दिया, ये हो गया वो गया, पूरा उसका चमड़ा भरा है। आज उसका हाथ देखो, कुछ भी चमड़े में नहीं है। हमने उसी समय तेल लगा के हाथ से प्रार्थना करी, परमेश्वर ने उसको भला चमड़ा करा। आज इट डिपेंड्स अपॉन हाउ यू रिएक्ट, हाउ यू स्पीक। ध्यान से सुनो, तुम चीजों को लेकर कैसे रिएक्ट करते हो, कैसा बोलते हो, कैसा सोचते हो, कैसा यहां तक कि चीजों को करते हो। बाइबल में लिखा है, सुबह से लेकर रात तक तुम्हें परिश्रम करना है। नीति वचन में तो सुलेमान कहता है, अरे चींटियों को देखो, चींटियों को देखो, रात दिन क्या करती है। अरे प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? मनुष्य के पुत्र के पास तो सर छुपाने की जगह नहीं है, और तुम लोग क्या हो? अरे ये नहीं है, घर ये ऐसा, अरे बाप ऐसा, माँ ऐसी, भाई ऐसा, पति ऐसा, पत्नी ऐसा, ये बात होगी, सुबह उठ के ये कलेश हो गया, दोपहर तक ये हो गया, रात तक तो मर गए। मैं पास ना जा रहा, मर गया, मैं मर गया, छू मत लेना मुझे, मर गया। मरा इसलिए क्योंकि प्रभु का वचन तेरे अंदर जीवित नहीं कि बोलो और हो गया, नहीं, उसको जी कर दिखाना है। प्रभु अपने धर्मी लोगों को देख रहा है। तुम छुड़ाए गए हो, और मेरे वचन के द्वारा नहीं, उस कैमरी क्रूस पर जो 2000 साल पहले लहू बहाया गया था, उसके द्वारा अपने उद्धार पे कभी शक मत करना, कभी मत शक करना। लेकिन हमको क्या शिक्षा की जरूरत नहीं है? जब तक सुनाने वाला ना हो, हम कैसे सुने? और सुनकर हम हृदय में वचनों को कैसे बसने दें, और बसकर उसमें कैसे जड़ पकड़े? अरे कोई देने वाला तो हो। मेरे बच्चों, मेरा वचन तुमको पापी ठहराने के लिए नहीं, तुमको धार्मिकता में बढ़ाने के लिए, ताकि शैतान तुम्हारी धार्मिकता को चुरा ना ले। मेरे बच्चों, बाइबल में साफ लिखा, पतरस बोलता है, गरजने वाला शेर क्या हमें फाड़ डालने के लिए। पौलुस क्या बोलता है? हम उन भेड़ों के समान है जो वध के लिए। इस संसार से, ध्यान से सुनो मेरे बच्चों, ध्यान से सुनो, संसार से, शरीर से कभी कुछ आशा मत रखना। तुम्हारा जितना बड़ा अभिषेक होगा ना, ध्यान से सुनो, जितना बड़ा अभिषेक होगा, उतना तुम्हें शैतान अधीर, व्याकुल और बेचैन करेगा। दाऊद क्या कर रहा था? भेड़े चरा रहा था। क्या करता था? बीड़ा बजाता था, गीत गाता था, सुबह जाता, शाम को आ जाता, शेर को मार दिया, भालू को मार दिया। लेकिन जिस दिन से अभिषेक हुआ, उसके बाद से क्या हो रहा है? भाग रहा है, दौड़ रहा है, यहां तक कि राजा उसको मारने के लिए पीछे पड़ गया। तुम्हारे अभिषेक से सबसे ज्यादा कौन डरता है? शैतान। और वो क्या करेगा? तुम्हें दौड़ाएगा। लेकिन तुम प्रभु यीशु मसीह में, इन बातों में जयवंत से भी भड़कर हो। लेकिन द थिंग इज दिस, तुमको अपने अभिषेक में बने रहना है, अपनी धार्मिकता में बने रहना है, उसके भवन में बने रहना है। हालेलुया। मेरे साथ जल्दी से निकालो यशाया 58। आज मैं ज्यादा प्रचार नहीं करूंगा, ये अपने लिए प्रभु ने, जब यहाँ पर मैं बैठा था और मैंने बोला अपने को अलग करो, कौन अलग करने के लिए तैयार है? देखो,
एक छोटी सी बात बताता हूँ। प्रभु यीशु मसीह में समर्पण, लिख लो इसको, प्रभु यीशु मसीह में समर्पण, आज्ञाकारिता, फिर उसके बाद अलगाव और पवित्रता, ये तुम्हें धार्मिकता में लेकर चलेगी। हालेलुया। यीशु मसीह में क्या करना है? सबसे पहले क्या करना है? समर्पण। समर्पण। जब तक मैं समर्पित नहीं होऊंगा, देखो, if I would not be dedicated wholeheartedly to something, would I be able to do that thing properly? अगर मैं किसी चीज को लेकर पूरी तरह समर्पित नहीं होऊंगा, समर्पण, समर्पण जरूरी है। जब तक समर्पण नहीं होगा, ध्यान से सुनो, जब तक मैं खुद समर्पित नहीं होऊंगा, अगर मेरी बहन मुझे कह रही है चलो एक इसके प्रति समर्पण करो, या मेरी पत्नी कह रही है, तो मैं क्या आज्ञाकारी हो पाऊंगा? आधा पूरा करूंगा मैं, है ना? सही कह रहा हूं ना? जब तक मैं खुद नहीं अंदर से मेरा समर्पण निकलेगा, खुद नहीं मेरा अंदर से होगा कि मुझे यहाँ पर जाना है, झुकना है, इससे बात करनी है, कहना है, इससे लेना है, तब तक मैं आज्ञाकारी नहीं हो पाऊंगा। और वो समर्पण आज्ञाकारिता लाएगा, और वो आज्ञाकारिता मेरे जीवन में क्या लेकर आएगी? अलगाव, सेपरेशन। क्या लेकर आएगी? लिख लो इसको, अलगाव, सेपरेट होगा। फिर मुझे क्या होगा? फिर मैं अलग होने लगूंगा, अलग होने लगूंगा अपने आप, अपने आप। देखो, समर्पण आज्ञाकारिता लाता है, आज्ञाकारिता अलगाव। अगर मेरा समर्पण पहला स्टेप ही आधा पूरा है, तो मेरे अंदर आज्ञाकारिता नहीं आ पाएगी। मैं बाप की वजह से आ रहा हूं, मां की वजह से, जीवन की साथी की वजह से, या पास्टर की वजह से, किसी दिखावे की वजह से, किसी लोभ, लालच, दबाव, उसकी वजह से आ रहा हूं। मेरा खुद का कोई व्यक्तिगत समर्पण नहीं है। व्यक्तिगत समर्पण होना जरूरी है। बोलो, प्रभु मुझे अनुग्रह दे, मुझे अनुग्रह दे कि मैं तुझे व्यक्तिगत समर्पण कर सकूं, तेरे वचनों पर मन लगा सकूं, तेरे से वेदी बनाऊं और तेरी आज्ञाओं को सीखूं, तेरी इच्छा को पूरा करूं, और जो तेरी आज्ञा, जो तेरी इच्छा मेरे जीवन के लिए है, वो मुझे संसार से, शरीर से, भरमाने वाली दुष्ट आत्माओं से अलग करे, ताकि मैं तुझ में पवित्र होता चला जाऊं। क्योंकि यीशु, तू पवित्र है और मुझसे चाहता है कि मैं पवित्र हूं। प्रभु मुझ पर दया कर और मुझे पवित्र कर और अपने जैसा बना। आमेन, आमेन। जोरदार ताली बजाओ इस बात के लिए। आमेन। चलो ये भविष्यवाणी आप लोगों के लिए पढ़ता हूँ। यशायाह 58 उसका 11, यहोवा तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा। आमेन। बोलो, no longer I'm going to thirst. No longer I'm going to thirst, because God is going to quench all my thirst. Amen. Amen. क्योंकि यीशु ने मेरे जीवन में प्रेम जल के सोते को बहा दिया है। You know कौन है वो प्रेम जल? यीशु। जो मुझे पिएगा कभी प्यासा नहीं होगा। बोलो, मैं प्यासा नहीं हूं। मतलब प्यासा व्यक्ति क्या करता है? What is the attribute of a thirsty man? क्या करता है प्यासा व्यक्ति? इधर उधर ताकता रहता है। पानी का, पानी का, पानी का, पानी का। वो सेटिस्फैक्शन ढूंढ रहा है, ढूंढ रहा है। ऐसी है ना? बोलो, मैं इधर उधर नहीं ताकता। मैं जानता हूं मुझे तृप्त करने वाला यीशु है, और वो मुझे तृप्त कर दिया है उसने। ये मत बोलो करने जा रहा है, तो कभी मत बोलो कि करने जा रहा है। भाई हो गए हो तुम, बोलो हो गए हो। दैट इज अफर्मेशन, है ना? परफेक्ट, हो गया हूं मैं, यीशु ने मुझे तृप्त कर दिया है। अच्छा, फंस गए अब भाई। अब बोल दिया यीशु ने तृप्त कर दिया, तो इधर उधर नहीं देखना, इधर उधर नहीं मांगना, अपनी बॉटल लेके इधर उधर नहीं भागना। अरे ये दे दे, ये कर दे, वो कर दे। किसके विचार लेने सुनने हैं? किसके विचार सुनने हैं? किसके
ज्ञान को लेना है। यीशु के ज्ञान क्या करता है? प्राणों को बाहर कर देता है। किसका ज्ञान, किसके वचन निराशा में आशा देते हैं? अभी पढ़ा ना भजन संहिता 119 में बेटे ने 119 भजन संहिता यही पढ़ा ना। परमेश्वर का वचन क्या है? आशा है। और सुबह उठते कलेश हो गया, पति ने कलेश कर दिया, पत्नी ने कलेश कर दिया, कोई बात नहीं, जब तक संसार में रहोगे तो कलेश होगा। आशा में भी क्या रहना, कलेशों में भी क्या रखनी है? आशा। और आशा में क्या रहना है? पौलुस क्या बोलता है रोमियो में? आशा में क्या रहना है? आनंदित। कंप्लेन बॉक्स हो, देखो जो लोग कंप्लेन करते हैं ना, आज मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जो हर बात पे अरे क्या हुआ, अरे ऐसा, उनको लगता है कि मैंने ना अनिकेत ने मुझे फोन करा तो अनिकेत को मैं दुखी बताऊंगा। क्यों? अनिकेत को दुख बताऊंगा या काशी को दुख बताऊंगा तो अच्छा सर ये मुझे प्यार देंगे, तो मैं किसके प्यार का भूखा हूँ? अपने बेटों के। हैं? मुझको ये मुझे प्यार करते ये मेरा विश्वास है। लेकिन क्या मुझे मेरी भरपूरी इनसे आएगी? मेरी भरपूरी कहां से आती है? अपने दुख, अपने परेशानी मनुष्य को मत दो। लोगों को तुम्हें नहीं पता मैं कितना परेशान हुआ यार, वो मसीह है ही नहीं। जो बड़बड़ाता रहता है ना, वो जो दुख रोता रहता है, वो मसीह है ही नहीं। मैं उसको मसीह नहीं मानता, मैं उसको विश्वासी नहीं मानता। जो कंप्लेन बॉक्स है, जो हमेशा शिकायत करता रहता है, मैं उसको मसीह मानता ही नहीं। और जो ये बोलता है कि अरे कोई बात नहीं, तूफान है, तूफान शांत होने जा रहा है, क्योंकि मेरा प्रभु जानता है तूफानों को। क्योंकि आंधी और तूफान उसका कहना अभी भी मानते हैं। मेरे बच्चों, ये बच्चों को पढ़ना सिर्फ ऐसा नहीं है। यहोवा तुझे क्या करेगा? 11वीं में यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा। आमीन। और अकाल के समय तुझे संकट आ रहा भाई, आ रहा है संकट, लेकिन बोलो धर्मी जन तृप्त होने जा रहे हैं। मैं तुम्हें बोल रहा हूं, संसार से आशा मत करना। संसार के तरीकों से जो अन्य जाति कर रहे हैं ना, जो अन्य जाति कर रहे हैं, जो वचन के अनुसार नहीं कर रहे, जो भी योजनाएं बना रहे हैं, उन योजनाओं पे मन नहीं लगाना। जाओ यीशु से पूछो कि तूने मेरे लिए क्या योजना बनाई। कौन है जो यीशु से बैठकर डिस्कस करता है? कौन है जो अगुओं के पास आके डिस्कस करता है? कौन है जो मंत्रणा करता है विश्वासी? या अब कौन है जो अन्य जाति मित्रों के साथ योजनाएं बना रहा है? चलो भाई ये कर लेते हैं, अपने बच्चे के लिए, अपने परिवार के लिए कर लेते हैं, अरे चलो यहां से लेते हैं। कौन है? प्रभु सबको देख रहा है। कौन है जो अन्य जातियों के पीछे अपने जान को जला रहा है, भाग रहा है, उसके घर में आग लगी, उसको परवाह नहीं है। आज देखो आज मेरे भाई और बहनों, संसार में अकाल आने जा रहा है। अकाल किसको दिखाता है? डेफिशिएंसी, कमी घटी आने जा रही है। चीखना चिल्लाना हो जाए, नौकरी की कमी, धन की कमी, साधनों की कमी, प्यार की कमी, इमोशंस की कमी होने जा रही है। लोग क्या करेंगे? दोष लगाने वाले हो जाएंगे। लोग घृणा करने, नफरत फैलाने वाले, तुम पर ठोकेंगे। तुम कितना भला कर लो, तुमको उंगली उठाएंगे। सही कह रहा हूं मैं? अकाल आने जा रहा है। ये अकाल भूमि का अकाल नहीं है कि फसल सूख गई, हर बात का अकाल होने जा रहा है। प्रेम की, मेल मिलाप की, सब रिश्ते बेमानी दिखावटी होने जा रहे हैं। जब तक उनके साथ ये करते रहो, उनके साथ दारू पीते रहो, रिश्ता निभाते रहो, वो तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। जब तुम सच्चाई खराई में चलने लगो, वो तुम्हें अलग कर देंगे। और धिक्कार है उस मनुष्य पर, आज जो मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए सज रहा है, संवर रहा है। धिक्कार है उस मनुष्य को जो दोस्ती निभाने पे, रिश्तेदारी निभाने पे लगा हुआ है। प्रभु देख रहा है, क्योंकि अकाल की शुरुआत हो चुकी है। मेरे को नहीं पता कि तुम कितना पढ़ते हो, कितना देखते हो, परमेश्वर ने तुम्हें कितनी आत्मिक आंखें दी है। The beginning of big famine has started. बहुत बड़ा अकाल आ रहा है। वो सिर्फ ये नहीं है कि फसल नहीं उपजेगी, वो अकाल
ऐसा भयानक अकाल है जो मिस्र देश में आया था उससे बड़ा अकाल। सिर्फ धर्मी जन तृप्त किए जाएंगे। और धर्मी कौन है? जो आज अपने को पवित्र कर रहा है। ये नहीं जब अकाल आएगा उस दिन, आज जो उसके भवन में पाया जा रहा है, आज जो उसकी पवित्र उपस्थिति में पाया जा रहा है, क्या लिखा है? वो अकाल के दिन क्या होंगे? आगे क्या लिखा है? तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा और तू सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। कभी अफ्रीका की फोटोज देखी अकाल में है? अकाल में पड़े हुए बच्चों की, मैलन्यूट्रिशन की। अभी मुझे एक मिशनरी मिले कंबोडिया के। कंबोडिया एक हमारे देश के पास ही, बर्मा के पास एक देश है। आप लोगों ने अगर सुना होगा, वहां पर एक बहुत बड़ा क्रूर शासक था, पॉल पॉट करके। उसने क्या करा? लोगों को खाना नहीं देता था। तो जब लोगों को खाना नहीं देता था, जो नवजात शिशु थे, ना उनका शरीर विकसित हुआ ना उनकी बुद्धि विकसित हुई। जब खाना ना मिले तो बुद्धि विकसित हो पाती है, ना केवल शरीर क्या हो जाता है? क्या बोलते हैं उसको? शरीर को क्या बोलते हैं? कुपोषण हो जाता है, बल्कि दिमाग में भी कुपोषण आ जाता है। सोचने समझने की बुद्धि खत्म हो जाती है। तो वो मिशनरी हमें बता रहे, अमेरिकन थे, वो मुझे बता रहे कि पॉल, जब हम वहां पर सेवा करने गए तो हमने सबसे पहले एक काम करना शुरू करा, औरतों और बच्चों को खाना देना शुरू करा, क्योंकि उस क्रूर शासक ने खाना देना बंद कर दिया लोगों को। उसकी वजह से उनकी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई। मेरे भाई और बहनों, ऐसा अकाल आने जा रहा है जिसमें शैतान मनुष्य की सोचने समझने की शक्ति को खत्म कर देगा। सब गलत को पसंद करने लग जाएंगे, सब नशे को, व्यभिचार को, लड़ाई झगड़े को, और उनकी सोचने समझने की शक्ति क्या हो जाएगी? बाइबल में साफ लिखा है, संसार के हाकिम ने उनकी बुद्धि को क्या कर दिया है? मैं बोल रहा हूं या वचन बोल रहा है? ये वचन में बोला गया है, वो देखते हुए भी नहीं देख पाएंगे, सुनते हुए भी नहीं सुन पाएंगे, समझते हुए भी नहीं समझ पाएंगे, और दोष लगाने, लड़ाई झगड़ा, बैर, घमंड, गलत विचार के काम करने वाले होंगे, और तुमको भी उस कामों के लिए घसीटेंगे कि सच्चे परमेश्वर की आराधना ना करो, उसके वचन को मत सुनो, उसके पीछे मत चलो, भवन में संगति में मत जाओ, मत करो, समझो, उसके पीछे मत जाओ। वो क्या देगा? यीशु ने कुछ नहीं दिया, वो तुम्हें ये शब्द बोलेंगे, लेकिन उसके पीछे चलते रहना। हालेलुया। उसको समर्पित रहना। जैसे आज मैंने बोला है, उसकी आज्ञा को मानना, अपने को अलग रखना, धार्मिकता, पवित्रता में जीवन व्यतीत करना। वो क्या करेगा? ना केवल तुम्हारे को, बल्कि तुम्हारे घर को, तुम्हारी सूखी हड्डियों को हरा भरा करने जा रहा है। आमीन। तीन दिन में प्रार्थना में रहा, और परमेश्वर ने मुझे ये वचन दिया है कलीसिया के लिए। आने वाले नूह की तरह, नूह के दिन में वो जहाज बना रहा था और वो बोलता रहा, लोग मजाक उड़ाते रहे उसके, लेकिन जब बारिश आई परमेश्वर ने दरवाजा बंद कर दिया। मेरे भाई और बहनों, आज के वचन को और जो मैं बात बोल रहा हूं उसको नजरअंदाज मत करना। बड़े कठिन, भारी परिश्रम, बोझ के, पीड़ा के, बेटा बाप के, बाप बेटा के, पत्नी पति के, पति पत्नी के विरोध में हो जाएगा, रिश्ते बेमानी हो जाएंगे, पड़ोसी बेमानी हो जाएगा, समाज विरोध में हो जाएगा, लेकिन उस पर मन लगा के रखना, उसके वचन पर मन लगा के रखना। बोलो आमीन। बोला प्रभु हमें अनुग्रह देना कि हम तेरे वचन से ना दाएं मुड़े ना बाएं मुड़े, लेकिन तेरे वचन पर चलने वाले होने पाए। हालेलुया। और आगे क्या लिखा है? तेरी हड्डियों का हरी भरी और तू सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी भी तेरे घर में किसी भी संसाधन की कमी नहीं होगी। You will have all the provision in your household. Not only you will have that much that you are going to bless others. Hallelujah. बोलो we receive in the mighty name of Jesus. ये मत करना जब ये कमी घटी, भयानक विपत्ति का समय आए, अपने लिए समेटना। क्या हुआ था शेरा? प्रभु ने क्या बोला? जब मन्ना बरसा हुआ तो कल के लिए भी समेटना, आज की रोटी। अनिकेत आए, अगर उसके पास ना हो तो दे देना, मैं आऊं तो मुझे दे देना,
कोई आए तो ये मत कहना कल ये मैं अपने बच्चों के लिए रखा हुआ है। नहीं, उस विधवा की तरह जो सूखे में एलिया को खिलाती रही, उसने नहीं देखा कि मेरे पास है या नहीं। उसने कहा कि प्रभु का दास आया है, ये भूखा मर है। और परमेश्वर उसकी टोकरी को भरता रहा और तेल में टोकरी को भरता रहा। God is going to be provider for you. Mark my word. Mark my word. परमेश्वर तुम्हें देगा। अपने लिए संजो के मत रखना। अगर पत्नी दे रही है तो पत्नी को मत बोलना क्यों दे रही है। अगर पति दे रहा है तो पति को मत बोलना क्यों दे रहा है। कि देने वाला कौन है मनीषा? प्रभु यीशु है। ना केवल तुझे देगा लेकिन तेरे द्वारा बहुतों को देने जा रहा है। बहुतों की सुधि रखना। आमेन, आमेन। आगे क्या लिखा है? तेरे वंश के लोग बहुत काल के उजड़े स्थानों को फिर बसाएंगे। ना केवल तू और तेरा घराना आशीष पाएगा, हालेलुया, लेकिन वो अकाल संसार को उजाड़ देगा और तेरे आने वाली पीढ़ियां क्या करेंगी? उसको बसाएंगी। आमेन, आमेन। तेरे बच्चों को कुछ नहीं होगा, चिंता मत करना। उस विपत्ति में, उस गरीबी में, बेरोजगारी में, लाचारी में, बीमारी में, ओ जब मृत्यु फैलेगी, मृत्यु का दूध घूमेगा, लड़ाई झगड़े होंगे, कलेश होंगे, ना केवल तू बचा रहेगा बल्कि तेरी पीढ़ियां बची रहेंगी। ना केवल तेरी पीढ़ियां बची रहेंगी, जो खंडर बन गया है वो दोबारा उसको बनाने जा रहे हैं। हालेलुया, बोलो वी रिसीव इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। तेरा नाम टूटे हुए बाड़े का सुधारक और पतों को ठीक करने वाला पड़ेगा। प्रभु तुझे ब्लेस करेगा। तेरा घर क्या कहलाएगा? ओ उजड़े को बनाने वाला, मार्गों को ठीक करने वाला। बोलो हमारा घराना ऐसी है, हमारा घराना ऐसी होने जा रहा है, हमारे बच्चे ऐसी होने जा रहे हैं। मेरे बच्चों, जब जब तुम युद्ध की बातों को सुनो, जब जब तुम अकाल, गुडोल, बाढ़ों का आना सुनो, लड़ाई झगड़े को सुनो, भाई भाई के विरोध में खड़े होने जा रहा है। ध्यान से सुन लो, पत्नी पति के विरोध में खड़ी होने जा रही है, पति पत्नी के विरोध में। बोलो हमारा घराना लड़ाई झगड़े के लिए नहीं होगा। हमारे घर के भाई लड़ेंगे नहीं हमसे, क्योंकि हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम नेमिया की तरह प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। मेरा घराने का एक भी खोना ना जाए। वो जब एज़रा और नेमिया यरूशलेम की शहर पनाह को बना रहे थे, पवित्र आत्मा आया, प्रभु आया, उसने नेमिया को कहा, क्या कहा? जा अपने भाइयों के साथ खड़े हो जा, जा अपने परिवार के साथ खड़े हो जा, क्योंकि वो कमजोर है। हमारा खड़ा होने का मतलब क्या है? उनको धन साधन देना नहीं, उनको नौकरी नहीं देना, उनको पैसा नहीं देना। हमारा खड़ा होना क्या है? उनके लिए घुटनों पे आके उद्धार मांगना। कौन है जो अपने घर के लिए प्रार्थना कर रहा है? कौन है उद्धार मांग रहा है? कौन है जो होश में आके बोल रहा है कि प्रभु दया कर, करुणा के हाथ को बढ़ा और चंगा कर, चंगा कर, रहम कर, अपने उद्धार के कार्य को प्रकट कर। और वो कैसे होगा? आगे देखो क्या लिखा है 13वीं आयत में, यदि तू विश्राम दिन को अशुद्ध ना करे। होश में आओ, ध्यान से सुनना। कलीसिया किसको प्रभु संभालने जा रहा है? भविष्य में किसके द्वारा संभालने जा रहा है? यदि तू आज के दिन को अशुद्ध ना करे। प्रभु जब आज विश्राम दिन, पता है क्या है? प्रभु ने 7 दिन को दिए। ध्यान से सुनो, मैं क्या हूँ? प्रभु ने हमको कितने दिन दिए? 7 दिन दिए। और 7वें दिन प्रभु ने हमें क्या कहा है? विश्राम कर। लेकिन जानते हो हमारा विश्राम का दिन कब है? जब प्रभु अपनी हजूरी में हमको बुलाता है। किस किस ने ऐद मान दी है कि प्रभु ये मेरा प्रार्थना का समय है? कौन कौन ऐद मानता है ये मेरा वचन का समय है? परिवार के साथ करते हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन किसका व्यक्तिगत एक प्रार्थना का वचन पढ़ने का समय है? किसका व्यक्तिगत? मैं ये नहीं, मेरी पत्नी धर्मी है, वो तो 24 घंटे मुझे बस चले तो लेके प्रभु के चरणों में बैठे रहे, भागता हूँ उससे कई बार। लेकिन मेरा है व्यक्तिगत समय। कौन है जो बाइबल का अध्ययन करता है? बाइबल का अध्ययन क्या करना? प्रभु बता तू मुझसे क्या चाहता है, मुझे सुना, मैं तुझे जानना चाहता हूं, मैं तुझे पढ़ना चाहता हूं, सीखना चाहता हूं। Who spend time with the word of God? This is the true comfort. मैं विश्राम कहाँ पाता हूं? Where you find rest? कहाँ विश्राम पाते हो भाई? अरे सारे दिन का थक जाता हूं ना, गाने सुनता हूं,
वेब सीरीज देखता हूं, बातें कर लेता हूं। तुम में से किसी के दोस्त होंगे, आजकल तो भाइयों तुम्हारे दोस्त नहीं, औरतों के भी दोस्त होते हैं, मजाक नहीं कर रहा हूं, औरतों के भी दोस्त हैं, दोस्ती नहीं छूटी है। काउंसलिंग कर रहा हूं कुछ औरतों के साथ, शरण और मैं, दोस्ती नहीं छूट रहे हैं उनके। और मैं वो नहीं कह रहा, बुरा लगेगा, लेकिन मर्द दोस्त है। साथ कॉलेज में पढ़ता था ना, मुझे समझता था, मेरे पड़ोस में रहता था, मुझे समझता था, भाई है मेरा। और क्या बना दिया भाई, भाई को सब बता रहे, भैया सैया जी नहीं सुनते, भैया सैया जी नहीं सुनते, भैया बच्चे नहीं सुनते। क्या ये एक धर्मी स्त्री के लिए या धर्मी मर्द के लिए सही है? अगर मुझे पता चले सुरेंद्र किसी बहन को फोन कर रहा है, या अरे चलो सुरेंद्र छोड़ो, मैं किसी बहन को फोन कर रहा हूं, बहन शरण ना सुनती नहीं है, बहन, और मैं क्या, मेरी बहन है, कौन सी बहन? नीरू दीदी पूछेगी, भारती दीदी ना ना भारती दीदी नहीं, लेकिन है मेरी बहन एक, वो मेरी बहन नहीं है, मैं पाप छुपा रहा हूं, मैं शरीर में, है ना सुरेंद्र बेटा, क्या पा रहा हूं? उस पे विश्राम पा रहा हूं, शरीर में क्या पा रहा हूं? ये प्रभु की, और मैं क्या कर रहा हूं? व्यभिचार कर रहा हूं। ये प्रभु की दृष्टि में व्यभिचार है। अच्छा सुनो सुरेंद्र, अगर तेरी कोई बहन नहीं है, अगर तेरा कोई भाई भी है ना, और अगर उसके साथ फोन करके भी तू विश्राम पा रहा है, तो प्रभु की दृष्टि में क्या कर रहा है? वो भी। और मैं सुरेंद्र और शेरा है तो नहीं, मैं बोल दूं मेरे बच्चों के लिए नहीं है, नहीं है, बोलो नहीं है किसी के? तो बंधन है, तभी तो अभिषेक नहीं काम कर पा रहा, तभी तो बच्चे क्यों नहीं सुन पा रहे, घर से दुष्ट आत्माएं क्यों नहीं जा रही, घर के लोग भवन में क्यों नहीं पा रहे? क्योंकि चुपके से हम विश्राम दिन हमने किसी और को बना रखा है, हम अपवित्र कर रहे हैं। अरे बाइबल पढ़ ली, प्रार्थना कर ली, फायर वाली प्रार्थना करी है सुरेंद्र बेटा, टंग पे प्रार्थना कर ली, ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया, ब्रेक थ्रू ब्रेक थ्रू ब्रेक थ्रू, लेकिन फिर क्या? हेलो सल्लू, है ना फिर हेलो सल्लू, वो जी सुन नहीं रहे, कौन देख रहा है? शर्मिंदा कर रहा हूं किसी को मैं? आज यहां शर्मिंदा हो जाओ, है ना, आज यहां शर्मिंदा हो जाओ, लेकिन जब स्वर्ग जाओ और यीशु के पास शर्मिंदा होना पड़ गया ना, भाई तेरा नाम यीशु में नहीं है, होगा नहीं होगा? वहां पर शर्मिंदा होने से पहले अरे काका करेगा बिंदु आगे तक घूमने, वहां पर शर्मिंदा होने से अच्छा यहां पर शर्मिंदा हो जाओ। वहां पर तो फिर कोई सुनवाई भी नहीं है, क्योंकि बाइबल क्या कहती है? हाँ भाई, जन्म कितनी बार लिया है? जन्म कितनी बार लिया है? मरोगे कितनी बार? फिर न्याय कितनी बार होगा? हाँ या ना? हाँ या ना? तो होश में आओ, हाँ सुनना या ना? हाँ? तो आज विश्राम कहां पा रहे हो? मनो को जांचो, अरे कोई बात नहीं, जरा सी बीड़ी जला लो, जाके जरा तो 2 मिनट तो बैठ गया, पादरी तो ऐसे ही बोलता रहता है, 2 मिनट ही तो बैठा, 2 मिनट, अरे एक पल में प्राण ले लिए जाते हैं प्रिय, एक पल में अरे उससे पूछो बाप से जिसकी बेटे की सांस उखड़ गई, क्या मांग रहा? अगर ईश्वर एक पल और दे देता मेरे बेटे को तो बचा सकता था। ये एक डॉक्टर पिता की बात बता रहा हूं, जिसके हाथों में उसके बेटे ने दम तोड़ा, एक सांस दे देता, और हम 2 मिनट तो बैठा था, 1 मिनट तो बात करी, अरे 2 मिनट तो देखा, अरे 2 मिनट तो सुनी, अरे आज कर ली तो क्या? जीता परमेश्वर खटकों में नहीं उड़ाया जाता। व्यवस्था विवरण में लिखा है, ही इज ऑल कंज्यूमिंग गॉड, वो जलने वाली जलाने वाली क्या है? आग है। पवित्र आत्मा को किसके रूप में दिखाया गया है? जलने वाली। आके सबसे पहले क्या करता है? मुझे पवित्र करता है। मैं कहीं अपना विश्राम पल, यहां पर विश्राम दिन नहीं बोलो,
बोलो विश्राम पल। विश्राम एक एक सेकंड मैटर करता है, एक एक सेकंड मैटर करता है यीशु के लिए। तुम्हें जानते हो बाइबल में लिखा है उसका एक सेकंड 1000 वर्षों के समान। एक एक कहां गुजार रहे हो भाई? एक सेकंड, सेकंड का भी माइक्रो सेकंड मैटर करता है, कहां गुजार रहे हो। और आज प्रभु क्या कह रहा है? यदि तू अपने पल को अशुद्ध ना करे, अर्थात मेरे उस पवित्र पल में अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न ना करे। दिन मत बोलो ना, अरे क्योंकि कई लोग बोलते हैं इस दिन तो इच्छा पूरी कर लेते हैं, इस दिन अपनी इच्छा साधा हाथ रखो, साधा हाथ रखो, पति के ऊपर बेलन इधर रखा। यहां पर क्या है? मेरे उस पवित्र पल, यीशु पवित्र है तो पूरा पवित्र है या आधा अधूरा पवित्र है? तो उसमें हर दिन पूरा पवित्र है या आधा दिन, सुबह ये दोपहर ये शाम ये, हर पल उसमें पवित्र है। तो क्या अच्छा अब हर पल को पवित्र क्या कैसे करेंगे? कैसे करेंगे संजय बाबू? देखो आगे लिखा हुआ है अपनी इच्छा पूरी करने का, हर पल को पवित्र करना है तो कैसे करोगे? अपनी इच्छा पूरी ना करो। बोलो मेरा हर पल तेरा है और हर पल मेरे जीवन से किसकी इच्छा पूरी हो? हर पल कौन दिखाई दे? मैं क्या बोलूं? संकट कलेश ना बोलूं, धन्यवाद दूं इस कलेशों में भी उसने मुझे संभाला हुआ है। मेरे बच्चों पता है क्या, मैं काउंसलर भी हूं, बड़े बड़े डिप्रेशन पेशेंट को हील कराए सिर्फ इस बात से जिनके अंदर डिप्रेशन और एंजाइटी थी। जब मैंने उनका शिकायत करना बंद कर दिया, मैंने कहा कलेशों को मत देखो, अनुग्रह को देखो कि अभी इन कलेशों में तुम क्या हो? स्थिर हो। हालेलुया। अगर तुम अपने को बोलते रहो हाय 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 कलेश हो गया, हाय 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 पत्नी ऐसे मिल गई, हाय हाय पति ऐसा मिल गया, अरे सुबह उठ के ऐसा हो गया, अरे ये हो गया, हाय हो गया, हाय 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 लग जाएगी, कमर नहीं ठीक हो रही, कमर अकड़ी हुई है, घुटने नहीं ठीक हो रहे, सर दर्द नहीं जा रहा। सुबह उठे, सुबह उठ के मैं क्या करूंगा? यीशु तेरा। सुबह उठ के बोलो क्या करूंगा? सीधा करना, सीधा। किसने करा? किसने करा दिया? क्योंकि रात को धन्यवाद के साथ नहीं सोए, जहां होना था वहां नहीं हुए, जहां पर विश्राम करना था वहां पर विश्राम नहीं करा, वहां पाए जा रहे थे जहां पर अकाल है, अंधेरा है, मरी है, बीमारी है। आज इसके नाम से होश में आओ, तुम्हारा जागना सोना भी पवित्र होना पाए, तुम्हारा दर्शन देखना भी। रात को गंदा सपना आया, गंदा सपना इसलिए आया क्योंकि रात में सोने से पहले गंदे विचार थे, पूरे विचार थे, नेगेटिविटी भरी हुई थी। अरे अगर पॉजिटिविटी भरी होगी तभी वो तुमसे दर्शनों में बात कर पाएगा, क्योंकि माय गॉड इज अ गॉड ऑफ पॉजिटिविटी। मेरा परमेश्वर नकारात्मक नहीं सकारात्मक है। सकारात्मक क्या है? अगर मैं मृत्यु भी देखूं, आशा रखूंगा कि कल सुबह उठ के सब कुछ बदल जाएगा। तो मेरे को सुबह क्या, रात को क्या आएंगे? अच्छे सपने आएंगे। नाइटमेयर आ रहे तुझे, नाइटमेयर। अरे तेरा यीशु नाइटमेयर है, यीशु नाइटमेयर है। नाइटमेयर को क्या बोलते हैं? भयानक सपने। अरे तुझे रात को भयानक सपने आते हैं। यीशु तेरा भयानक सपना है, यीशु मिल गया, यीशु भयानक सपना है क्या? अरे यीशु तो ऐसा है, अरे वाह यीशु मिल गया, आनंद की अनुभूति है। तो रात को भयानक सपने क्यों आ रहे भाई? क्योंकि तू कहां पाया जा रहा है, उसकी वजह से तेरे को सपने आ रहे हैं। तेरी सोच, तेरे विचार, तेरा व्यक्तित्व, तेरी बातें, तेरा बोलना, तेरा सोचना, मर गया मर गया मर गया, यहाँ भी मर गया मर गया, ये बुरा बुरा। विश्राम पल को क्या रखना है? पवित्र कैसे रखोगे? अच्छा अब पवित्र कैसे होते हैं? पवित्र कैसे होते हैं? अब बहुत से लोग मुझे बोलते हैं अरे पानी छिड़क दो, पानी, होली वाटर छिड़क, पवित्र हो गया है। सुरेंद्र सच कह रहा हूँ, लोगों के घर जाता हूँ, मेरे को कहते हैं पानी छिड़क दो, आत्मा के पानी छिड़क दो। मैंने कहा ये कब से हो गया भाई? मेरे पानी छिड़क दो,
भाई मैं तब से ऐसा बन गया, चलो भाई तथास्तु, सारे को मेरे करने से हो जाओगे क्या? नहीं, थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय, सर्वदा आनंदित रहो, धन्यवादित रहो और प्रार्थना में लगे रहो। Oh, God break their shackles, open their mind and thinking, so that they should know how gracious and great thou art. Oh, Ramana Narika La Rabana Namorulika, Urabane Ramana Yara Kandira Rabano Ramashana. अरे पवित्रता कैसे आती है? पवित्रता आनंद में आती है, पवित्रता धन्यवाद में आती है, और पवित्रता उसके क्षणों में उससे रिश्ता बनाने यानी प्रार्थना में आती है, और परमेश्वर की यही इच्छा है। हालेलुया। आज अपने लिए होश मांगो, चाहे वो पास्टर हो चाहे बड़ा भविष्यवक्ता हो, जब तक वो हर पल अपने को पवित्र नहीं रखेगा, आने वाले दिन क्या है मेरे बच्चों? अकाल के हैं, भयानक के हैं। लोग रोएंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, तरसेंगे, मांगेंगे, कल्पेंगे, लेकिन धर्मी जन प्रभु में उन्नति करते चले जाएंगे। See, God is giving me 3 P's for you: praise, power and protection. आराधना करते रहो, प्रभु तुम्हें सुरक्षित रखेगा, परमेश्वर तुम्हें सुरक्षित रखेगा, समृद्ध करता चले जाएगा और अपनी सामर्थ्य से भरता चला जाएगा। आमेन, आमेन। आज प्रभु का धन्यवाद दो। आशा रखता हूँ ये वचन से आशीष पाई। मेरे पास समय नहीं है, लेकिन इस वचन को अपने जीवन में ग्रहण करो और बोलो, प्रभु यू आर ऑल कंज्यूमिंग फायर, तू जलने वाली, भस्म करने वाली आग, और मुझे आके भस्म कर, मुझे आके जला, जो संसार का है, जो शरीर का है, जमाने वाली दुष्ट आत्मा का है। आज प्रभु मुझे दिखा मैं कहाँ समय व्यतीत कर रहा हूँ। मैंने चोरी छिपे कोई रिश्ते तो नहीं बना रखे, मैं चोरी छिपे कहीं विश्राम तो नहीं पा रहा। संसार में, शरीर में, लोगों की बातों में, जो मेरे अन्य जाति मित्र थे, लोग थे, मैंने उनको भाई बना रखा है, लेकिन वो व्यभिचार है। अगर मेरे पति से बढ़कर, ध्यान से सुनो, तुमको एक बात बता रहा हूँ मैं, पति पत्नी का रिश्ता तो इतना पवित्र है ना शेर, पति पत्नी का इतना रिश्ता पवित्र है, प्रभु तो ये कहता है अपने माँ बाप के घर को भी छोड़ दे और किसी से रिश्ता मत बना ले। और अगर तुम अपने रिश्ते में, पति को कह रहा हूँ मैं, पहले सुनो, ध्यान से मर्दों, अगर अपनी पत्नी से बढ़कर तुमने किसी और से प्रेम करा, चाहे अपने माँ को, अपने बाप को, अपने बच्चों को, तो प्रभु की दृष्टि में व्यभिचार है। और पत्नियों ध्यान से सुनो, अगर तुमने अपने पति से बढ़कर किसी और को आदर किया, चाहे तुम्हारा माँ हो, तुम्हारा बाप हो, भाई हो, बहन हो, तुम्हारा कोई मित्र हो, वो परमेश्वर की दृष्टि में व्यभिचार है। क्योंकि परमेश्वर का वचन, पवित्र वचन पत्रस में कहता है, पतियों अपने पत्नियों से ऐसे प्रेम करो जैसे यीशु ने प्रेम करा, और पत्नियों अपने पतियों का ऐसा आदर करो, अधिकार, जैसे सारा हमारे लिए नमूना थी, सारा ने अपने पति का आदर किया। अगर आज भी तुम्हारे जीवन में तुम्हारा मायका है, तुम्हारे रिश्तेदार है और तुम्हारे पुराने मित्र है, तुम व्यभिचार कर रहे हो, तुम मसीह नहीं हो, और तुम पतियों अपने पत्नियों को प्रेम नहीं कर रहे हो, अपनी माँ को, अपने बाप को, अपनी बहनों को, अपने भाइयों को, अपने मित्रों को आगे रखा है, तो तुम व्यभिचार कर रहे हो। ये प्रभु का तरीका नहीं है। तुम्हारी प्रार्थना रुक जाएगी, तुम्हारी प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी। और अगर तुमने अपने पति को वो मान सम्मान नहीं दिया, तुमने उसको वो आभूषण नहीं बनाया जो परमेश्वर ने बनाने के लिए कहा है, तो तुम्हारे अंदर दीनता, नम्रता नहीं, तुम्हारे अंदर ढिठाई है, तुम्हारे अंदर घमंड है, और परमेश्वर घमंडियों का सामना करता है, तुमको नाश कर देगा। मैं नहीं कह रहा, परमेश्वर ने वार्निंग दी है ऐसे लोगों को। कहाँ से पढ़ा था हमने? काशी बेटा वो व्यवस्था विवरण, बीमारी आ जाएगी, 28-15 समझ नहीं आ रहा, व्यवस्था विवरण 28। तो अपने को दीन और नम्र करो, दीन और नम्र करो, उसके वचन को मानो और चलो। मेरे बच्चों, परमेश्वर को तुम्हारी जरूरत है। ध्यान से सुनो, परमेश्वर को तुम्हारी जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर पृथ्वी पर मनुष्यों के बिना कुछ नहीं कर सकता था। आज यीशु मनुष्य बनकर क्यों स्वर्ग से पृथ्वी पर आया?
क्योंकि मनुष्य ही परमेश्वर ने सारे पृथ्वी का अधिकार किसको दिया? उत्पत्ति में लिखा हुआ है, मनुष्यों को दे दिया। आज परमेश्वर धर्मी जन को ढूंढ रहा है। जिस पृथ्वी को परमेश्वर ने बड़े प्रेम से बनाया था, वो पृथ्वी नाश हुए जा रही है और उसकी आंखें हमारी और लगी हुई है। कौन है जो उसके साथ खड़े होकर इस पृथ्वी को बचाने के लिए तैयार है? और बचाना कहां से होगा? जा सबसे पहले अपने यरूशलेम को ठीक कर ले, या अपने घर को बचा। सबसे पहला यरूशलेम तुम्हारा जानते हो, मैं परमेश्वर का पवित्र मंदिर, मेरे अंदर परमेश्वर की पवित्रता है। और वो पवित्रता कहां से आती है? समर्पण, आज्ञाकारिता। ध्यान से सुनो, वो पवित्रता सबसे पहले समर्पण, आज्ञाकारिता, अलगाव, फिर वो पवित्रता आएगी। पवित्रता कैसे है? जब मैं धन्यवाद का जीवन रखूंगा, जब मैं आनंद का जीवन रखूंगा, जब मैं प्रार्थना का जीवन रखूंगा अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह में। मेरे आनंद का कारण वो होगा, मेरे धन्यवाद का कारण वो होगा, और मेरी हर बात सुनने का, समझने का, सीखने का कारण यीशु होगा। इन बात को समझो, परमेश्वर को उठाने जा रहा है। आज से बोलो, मैं शिकायत करने वाला नहीं, अपने दुखों को गिनाने वाला नहीं, अपने पीड़ा को गिनाने वाला नहीं, कोसने वाला नहीं। ना समय को कोसो, ना स्थान को कोसो, ना रिश्तों को कोसो। जो कोसता है वो जिंदगी भर दुख और पीड़ा में पड़ा रहेगा। जो आशीष बोलता है उसके प्राण बाहर होने जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन आशीष देता है, फल लेकर आता है। लेकिन शैतान और शैतान के कार्य श्राप और कटीले झाड़ियां लेकर आते हैं। हम श्राप और कटीले झाड़ियां बोलने वाले नहीं, हम आशीष बोलने वाले हैं। बोलो, वी आर गोइंग टू स्पीक लाइफ फ्रॉम नाउ। हम जीवन बोलने वाले लोग, हम आशीष बोलने वाले लोग, और हम पवित्रता में चलने वाले लोग हैं। कि एक बड़ा दुख का समय आने वाला है, लेकिन वो अपने धर्मी जन को आनंद और सुख में लेकर चलने वाला है। और वो बोलो, मैं हूँ, मैं याजक हूँ, मैं दुष्टात्मा को भगाने वाला, बीमारों को चंगा करने वाला, प्रभु के भवन में आत्माओं को लेकर आने वाला। आमेन, आमेन। प्रभु आप सबको आशीर्वाद